हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोहे से बहुत ही क्रिस्पी चटपटा और एकदम नया नाश्ता जो झटपट बनकर मिनटों में तैयार भी हो जाता है। और आप इस नाश्ते को चाहे तो बिना ऑयल के भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी पोहा ले लिया है। आप मोटा या पतला जो भी घर में अवेलेबल हो उस तरीके का पोहा ले सकते हैं। तो पोहे को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर पोहे के थोड़ी बहुत दाने से रह जाए तो कोई बात नहीं है, जब हम इनको पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसे हमने पीस लिया है। अब कढ़ाई में हम जितना हमने पोहा लिया था उसी कटोरी से इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देते हैं और पानी को हम गर्म होने देते हैं। तब तक इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो आधा चम्मच इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे और आधा चम्मच ही इसमें हम जीरा डाल देते हैं और आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और पानी को हम गर्म होने देते हैं। तो पानी हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसमें हमने जो पोहे का पाउडर बनाया था उसको ऐड कर देते हैं और इसको हम पका लेंगे। ये बहुत ही जल्दी से पककर तैयार हो जाता है। तो सारे पोहे को हमने डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसे इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। ये बहुत ही जल्दी से पक जाता है। तो इस तरीके से चलाते रहना है और इसे हमें बिल्कुल डो की तरह बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। तो इसे थोड़ी देर तक हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे, मीडियम टू लो पर या बिल्कुल लो पर इसको पकाना है। तो इसे हमने पका लिया है और बिल्कुल डो की तरह बना लिया है। तो दोस्तों, अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी और आप लोग इस रेसिपी को कौन सी सिटी से या गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दे सकूं। तो ये अच्छे से पक गया है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम फैला देंगे ताकि पोहा जो है हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो सारे पोहे को हमने निकाल लिया है और इस तरीके से इसको हम फैला देते हैं। इसे हम पंखे की हवा में नहीं रखेंगे, ऐसे ही साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए पोहा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। बहुत ही जल्दी से ये ठंडा हो जाता है। तो अब इसमें हमने आलूओं को ग्रेट कर दिया है। ये हमने 2 बॉयल आलू लिए हैं, इनको हमें ग्रेट करके डाल देना है। ग्रेट करने से क्या होगा कि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। आप चाहें तो इन्हें मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इनमें कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, तो दूसरा आलू भी हम इसमें ग्रेट कर देते हैं। इस नाश्ते में आलू को डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो दोनों आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ऐड कर देते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो एक बार में हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हमने सफ़ेद तिल ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और कलर के लिए 1/4 चम्मच ही हमने इसमें हल्दी को ऐड किया है और 1/4 चम्मच जितना ही इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच के करीब जितना इसमें हम खटाई के लिए अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इनमें हमने आलूओं को ऐड किया था तो 1/4 चम्मच जितना नमक और ऐड कर दे रहे हैं। अब बारीक कटा हुआ ढेर सारा इसमें हम धनिया डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को अब हमें क्या करना है, हाथों से अच्छे से मिला लेना है ताकि पोहे में हमारा आलू और मसाला जो है अच्छे से मिल जाए। तो हाथों से मसलते हुए हम इस तरीके से सारे पोहे और आलू मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल डो की तरह बनाकर तैयार करेंगे।
अगर आप नाश्ते में तेल को खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस नाश्ते को बनाकर भाप में भी पका सकते हैं। ये भाप में पका हुआ नाश्ता भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, लेकिन मैं इस नाश्ते को फ्राई करूँगी। आप इस नाश्ते को चाहें तो डीप फ्राई, शैलो फ्राई, जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये नाश्ता सीख कर तैयार हो जाता है। तो इसे देखिए हमने कितनी अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल एक डो की तरह बना लिया है। तो अब इसका हमें नाश्ता बनाकर तैयार करना है। इस नाश्ते को आप अपनी पसंद से मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इसे पहले बॉल की तरह बना रही हूँ, बाद में इसमें एक होल कर दूँगी। तो उंगली में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से इस नाश्ते को मेदू वड़ा की तरह बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप अपने पसंद से गोल शेप या कटलेट की तरह जिस तरीके से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसमें हमने बीच में होल कर दिया है और जो भी क्रैक हो गए हैं किनारों पर उनको हमें चिकना कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसे मेदू वड़ा की तरह बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये एक पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। तो इतने से मिक्सचर में हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे भी हमने बॉल की तरह बना लिया है और बीच में हम इसमें भी एक होल कर देते हैं। तो दोनों साइड से हमें इसमें अच्छे से होल को कर देना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो एक पीस भी और हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। एक बार से अपने घर में बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बन जाता है। शाम के समय आप छोटी मोटी भूख में इस नाश्ते को झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं या सुबह नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसे हम फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता हल्का सा सिक गया है। तो इस नाश्ते की हम पलटी कर देते हैं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक भी जाए और इसमें बढ़िया एक गोल्डन कलर आ जाए। तो चम्मच से ही हमें सारे नाश्ते को पलटना है। तो सारे नाश्ते को हमने अच्छे से पलट दिया है और थोड़ी देर तक हम उसे ऐसे ही सिकने देंगे और कुछ सेकंड बाद इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो नाश्ता जब हमारा सिक जाएगा तो हमारा सारा नाश्ता तेल में ऊपर तैरने लगेगा इस तरीके से। तो नाश्ते में देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है और हमारा चारों तरफ से नाश्ता सिक कर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये अच्छे से सिक गया है। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता तैयार होता है। तो एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में आपके सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो ये सिक गया है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप भी इस तरीके की झाड़ी में इसको निकालिएगा ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो सारा निकल जाएगा। तो इसे हमने निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी हम फ्राई होने के लिए डाल देते हैं और इसे भी अलटते पलटते हम सेक कर तैयार करेंगे। मेरे यहाँ सभी को ये नाश्ता इतना पसंद है, खासकर बच्चों को, कि मैंने एक बैच जो सेक कर तैयार किया था वो बच्चे हमारे खाने के लिए ले भी गए हैं। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। तो हमारा नाश्ता थोड़ा सा बचा हुआ है प्लेट में दिखाने के लिए। हमारे बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में बच्चे या बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगा। मेरे बच्चे तो इस नाश्ते को अपने लंच बॉक्स में भी लेकर जाते हैं। तो दूसरा बैच भी हमने बातों बातों में सेक कर तैयार कर लिया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं और एक प्लेट में अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इतना सा नाश्ता बचा हुआ है। आधा नाश्ता मेरे बच्चे पहले ही खाने के लिए ले जा चुके हैं। आप इस नाश्ते को चाहे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, या अपनी पसंद की कोई भी चटनी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी तरीके की आसान सी नई नई रेसिपी अपनी चैनल पर डाली हुई है, तो आप उनको भी जाकर मेरी आईडी में देख सकते हैं।